दोस्तों वैसे तो आपको आज का वीडियो का टॉपिक थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हमारा वीडियो क्या रहेगा। दोस्तों विश्व भर में कई ऐसे वस्तुएं हैं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी। कई रहस्यमय घटनाएं तो कई रहस्यमयी तस्वीरें हैं और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे रहस्यमयी तस्वीर के बारे में जिसकी कीमत आज के दिनों में जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में और लगभग 5000 करोड़ रुपये में है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस पेंटिंग का बात करूंगा वह है मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा पेंटिंग की फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आखिर मोनालिसा कौन है? मोनालिसा का अर्थ क्या है? किसने बनाई यह पेंटिंग और आखिर कितने वर्षों? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू कर। दर्शकों को आकर्षित करने वाले और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची हैं। गाइज इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 14 वर्ष का समय लगा। 1503 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग की बनाने की शुरुआत की थी और 1517 ईस्वी में बनकर पूरे तैयार हुआ। इस चित्र में एक साधारण महिला है। उसने एक पारभासी घूंघट, गहरे रंग के वस्त्र, उसके अलावा कोई गहने नहीं पहने। मोनालिसा पेंटिंग का जो सबसे रहस्यमयी बात है और आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है तो वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल्स पर देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। मोनालिसा पेंटिंग का जो मुस्कान है वो हर तरफ से देखने पर अलग अलग होती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह पता चली कि जिस औरत को लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के मुस्कान का रहस्य क्या है आज तक सही नहीं पता चला है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पेंटिंग में दिखने वाली स्त्री कौन है? तो दोस्तों इस चित्र में दिखने वाली ये स्त्री इटली में रहने वाले एक व्यापारी की पत्नी की तस्वीर है और ये बात है तकरीबन 500 साल पहले की। इटली में एक रेशमी कपड़े का लेन देन करने वाला व्यापारी रहता था जिसका नाम था फ्रांसेस्को देल जियोकोंदा। ये मिडिल क्लास के थे लेकिन इनके ख्वाब बहुत ही ऊंचे थे, जिसकी वजह से एक बार क्या हुआ कि इसने अपनी पत्नी की एक सुंदर पेंटिंग बनवाने की सोची और वह व्यापारी एक कलाकार के पास गया। वो कलाकार कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डो डी विंची थे। इन्होंने अपने शौक के चलते इस पेंटिंग को तो बनवा लिया, लेकिन इस पेंटिंग का कर्ज वो नहीं चुका पाए, जिसके कारण इस पेंटिंग को वह व्यापारी नहीं खरीद पाया और यह लियोनार्डो डी विंची अपने पास रखे। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग का नाम जियोकोंदा रखा। हालात और समय बदलने के साथ साथ इस पेंटिंग का नाम भी बदल गया और अब यह पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मोनालिसा का जो पेंटिंग हम लोग देखते हैं ये पेंटिंग आज भी अधूरा है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। गाइज जब ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची बना रहे थे उस समय लियोनार्डो दा विंची फ्रांस गए और फ्रांस में ही 1519 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यह पेंटिंग आज भी अधूरा रह गया। गाइज लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा पेंटिंग के ओठ बनाने में लगभग 12 वर्ष के समय लग गए थे। यही कारण तो मोनालिसा पेंटिंग के अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग मुस्कान दिखाई देती है। यह पेंटिंग इतनी महंगी और इतना मशहूर है कि आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार की बात है जब मोनालिसा पेंटिंग दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया गया था। हैरान कर देने वाली घटना तो ये है कि इसकी चोरी का इल्जाम जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वह एक और महान पेंटर था। उसका नाम पाब्लो पिकासो था। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर ही इस पेंटिंग को चोरी करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से यह आरोप हटा लिया गया। दोस्तों आखिर ये हैरान कर देने वाली बात थी, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी था कि आखिर मोनालिसा पेंटिंग को चुराया किसने था। वह दिन था 21 अगस्त 1911 की बात है जब मोनालिसा पेंटिंग का चोरी हुआ था। उस दिन इस चोरी के तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन यह नोटिस किया गया कि उस म्यूजियम में मोनालिसा पेंटिंग नहीं है। इसके बाद म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद मोनालिसा पेंटिंग इसी म्यूजियम में कहीं और रखा गया होगा।
बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद यह पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। आखिर कौन है विंसेंजो पेरुगिया जिन्होंने इस पेंटिंग का चोरी किया? वैसे तो पहले मैं बता दूं कि मोनालिसा पेंटिंग जो कि एक इटली का पेंटिंग था, भले ही यह पेरिस के म्यूजियम में रखा हो। गाइज, विंसेंजो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था और उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पेरुगिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली की उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो पेरुगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ी थी। गाइज, इस बात से तो यह साफ साफ पता चल जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग सिर्फ रहस्यमयी ही नहीं बल्कि ये काफी मशहूर भी है। यह पेंटिंग दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी, जो कि 2019 में लगभग $700 मिलियन और फिलहाल इस पेंटिंग की कीमत $870 मिलियन है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 6000 करोड़ रुपये। तो दोस्तों, आपको मोनालिसा पेंटिंग के फैक्ट्स जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स के लिए, रहस्यमय घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।